अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मोहम्मद फकर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक अहम तरीन फैसला सामने आया है और इस बात का इंकशाफ किया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो एक बड़ी बैठक का इनेकाद करने जा रहे हैं और इस हवाले से ये इंकशाफ भी हुआ है कि हालिया दिनों में होने वाले चंद वाकयात और मुलाकातों की रोशनी में बड़ी बैठक तलब करने का फैसला किया गया है। हालिया दिनों में यानी कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान एक बैठक हुई थी गैर रस्मी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो चंद करीबी अमायदीन हैं उनको इस बैठक के अंदर तलब किया गया था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हालिया दिनों में होने वाली चंद अहम मुलाकातों और राब्तों के हवाले से अपने रुफ़क़ा कार को आगाह किया था, उनसे डेवलपमेंट्स शेयर की थी और उनसे राय तलब की थी। जिसके बाद जो मशवरा दिया गया फौजी क़यादत को वो ये था कि जनाब आप एक बड़ी बैठक जो है वो उसको कॉल करें और इस बड़ी बैठक के अंदर ही तमाम अमूर को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। इस मशवरे के बाद ये जो हतमी तौर पर इस बात को तय कर लिया गया है कि एक बड़ी बैठक जो है वो अगले चंद रोज में यानी कल से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान ही होगी और इस मुलाकात में इस बैठक के अंदर खासकर कुछ अहम नौइयत के फैसले लिए जाएंगे। वो मुमकिन तौर पर फैसले कौन से हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि हालिया दिनों में ऐसी कौन सी अहम मुलाकातें और राब्ते हुए हैं जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से अपने करीबी रुफ़क़ा कार को सूरत हाल से आगाह करने की जरूरत महसूस हुई। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो ताज़ा तरीन डेडलॉक की एक कैफियत सामने आ रही है, इस कैफियत से निकलने के लिए कौन सा जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और वो मामला है जनाब पंजाब में रकम होने वाली तारीख का, क्योंकि पहली मर्तबा पंजाब की तारीख में एक खातून वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है और इस हवाले से कल पंजाब असम्बली अपने नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करेगी। मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब साहब के साथ। राना आफ्ताब साहब पंजाब की सियासत के अंदर कोई नए खिलाड़ी नहीं है। राना आफ्ताब साहब एक तवील पॉलिटिकल कैरियर रखते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत की और ख़ास तौर पर उनकी सियासत का एक तवील अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से गुजरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से राना आफ्ताब साहब 3 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 2 मरतबा सूबाई वजीर भी रहे। और उसके बाद जैसे ही पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का जवाल हुआ था तो फिर राना आफ्ताब साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरह अपनी वफादारियों को तब्दील कर लिया था और वो उस वेव में शामिल हो गए थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। और राना आफ्ताब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो रुकने असम्बली मुंतखब हो गए हैं और असलम इकबाल साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से इमरान खान साहब ने राना आफ्ताब साहब को मरियम नवाज के मुकाबले की ज़हमत दी है। अब अगर देखा जाए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद तो ये जो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है ये एक रस्मी कार्रवाई है और इसके अंदर यकीनी तौर पर मरियम नवाज साहिबा के जीत के इम्कानात बड़े रोशन है। लेकिन राना आफ्ताब साहब का ये मानना है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, वो कल सरप्राइज देंगे। अब उन्होंने कौन सा कल सप निकालना है ये तो अपनी जगह पर सामने आ ही जाएगा। अलबत्ता मरियम नवाज साहिबा के हवाले से यकीनी तौर पर ये जो सियासी सफर का आगाज कल से होने जा रहा है, पंजाब के सबसे बड़े सूबे से होने जा रहा है, वसाइल के एतबार से सबसे बड़ा सूबा, आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा और नेशनल रिप्रेजेंटेशन टू द नेशनल असम्बली के एतबार से भी सबसे बड़ा सूबा, पंजाब मुस्लिम लीग नून के एतबार से सबसे अहम सूबा और इस सूबे में नवाज शरीफ साहब की साहबजादी आने जा रही हैं इक़्तिदार में। लिहाजा मरीम नवाज के लिए जो सूरत हाल है उसको मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना ज़्यादा जो है सहूलत हासिल होने का इम्कान है, खासतौर पर उस मौके पर इस सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता तमाम तर अफराद हर एक मौके से फ़ायदा उठाने के दरपे हों। इसका मतलब यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अपने लिए चंद तरजीहात का तयन करना होगा और वो तरजीहात हर सूरत इस तरह की होंगी कि उनको माजी में होने वाली या माजी में गुजरने वाली हुकूमतों से फ़ौक़ियत हासिल होगी। नवाज शरीफ साहब के बतौर चीफ मिनिस्टर
दौर को जो है कंपेयर किया जाता है शहबाज शरीफ साहब के दौर में, और शहबाज शरीफ साहब के बतौर चीफ मिनिस्टर दौर में यकीनी तौर पर पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जिसमें मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है इसकी रोशन मिसाल है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर जो तब्दीलियां की गई, फ्री मेडिसिन शुरू की गई, एमरजेंसी सर्विसेज और इस तरह के दीगर इकदाम जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही ज्यादा खासा रहा है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से को मीट किया है जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, और मोहसिन नकवी साहब ने भी पंजाब के अंदर एक लेवल ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर ना उन्होंने खुद आराम किया, ना अपने साथ किसी ब्यूरोक्रेसी को आराम करने दिया। लिहाजा मरियम नवाज का मुकाबला इस वक्त शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के साथ होगा कारकर्दगी, गवर्नेंस और मेगा प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के एतबार से, जबकि सियासी तौर पर मरियम नवाज के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला है, क्योंकि पंजाब इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज है। पंजाब जो जीतता है वो तख्ते इस्लामाबाद पर जाकर विराजमान होता है, और मरियम से ये चीज यकीनी तौर पर छुपी नहीं। अब मरियम साहिबा ने अगले इंतखाबात में पंजाब में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को लीड करना है नेशनल असेंबली के लिए और इक्तदार के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर वो रोल प्ले करें जिसके नतीजे में यहां पर एक आम आदमी अपने लिए रिलीफ की एक कैफियत को महसूस करे। और ये मौजूदा हालात में जहां पर महंगाई इस वक्त अरूज पर है, मरियम नवाज के लिए ये काम करना कुछ ज्यादा आसान नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर कदम पर उनके लिए रुकावटों को क्रिएट करेगी, जिसके हमने मिसाल देखी है स्पीकर असेंबली के इंतखाब के दौरान, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एक नौमुंतखब रुकन, फरत शायद उनका नाम था, उन्होंने जिस तरीके से पंजाब असेंबली के इजलास में गुफ्तगू की थी, जिस तरीके से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मरियम नवाज जिस डेस्क पे बैठती थी, जिस कुर्सी पे बैठी थी, उसके सामने डाइस पे खड़े होकर वो राना शहबाज शायद MP हैं, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर डांस किया था, उछल कूद की थी, उससे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पंजाब असेंबली अखाड़ा बनेगी। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज के लिए काम करने की जो गुंजाइश है वो शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी। लिहाजा उन्हें अपने लिए गवर्नेंस के मॉडल और अपने लिए पॉलिटिकल टीम जो उनको डिफेंड करेगी पंजाब असेंबली में और मीडिया पर आकर, उसका तयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मरियम नवाज साहिबा मरियम औरंगजेब साहिबा को ये टास्क देंगी। अब जहां तक मरियम औरंगजेब साहब का ताल्लुक है तो इसमें तो वो कोई दो राय नहीं है कि मरियम औरंगजेब साहिबा की मौजूदगी में जिस तरीके से मीडिया मरकज में शहबाज शरीफ साहब से दूर रहा था, और मीडिया की आवाज़ या मीडिया की तरफ से जो मुख्तलिफ हवालों से निशानदेही मुख्तलिफ इश्यूज की जाती थी, मरियम औरंगजेब साहबा की मौजूदगी में वो शहबाज शरीफ साहब तक नहीं पहुंची। और बिल्कुल अब भी ऐसा ही लगता है कि मरियम औरंगजेब साहबा की मौजूदगी में मरियम नवाज के कान और आंखें बंद ही होंगे और शायद वो ठोस इकदाम ना ले सकें। इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इनके दरमियान भी राब्ते बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी हर्डल पंजाब बनी थी, और पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से दूर करने की वजह बनी थी। अब भी इस्टेब्लिशमेंट के एतबार से अगर देखा जाए तो पंजाब में मलिक अहमद खान साहब को जो स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे पर तैनात किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया है कि एक तो वो पंजाब में मौजूद रहें, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त कनेक्शंस की वजह से वो असेंबली के एतबार से भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इत्मीनान दिलाएं, और गवर्नेंस के लिए भी मरियम नवाज के लिए सहूलतें पैदा करें, और इस्टेब्लिशमेंट को मरियम नवाज के साथ अलाइन रखने की कोशिश करें। और इसके लिए मलिक अहमद खान साहब को ना सिर्फ पंजाब में रखा गया है बल्कि उनको एक ऐसा ओहदा दिया गया है जिसके जरिए वो सारे के सारे
पावर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कल से पंजाब के अंदर एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है और शायद कल से ही जो अगला हफ्ता शुरू होने जा रहा है वहां पर मुल्क के एतबार से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जा सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया। मसला क्या है? मसला ये है कि जब से ये इलेक्शंस हुए हैं उस वक्त से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तमाम के तमाम अमल को न सिर्फ चैलेंज किया जा रहा है बल्कि इसको बहुत ही हद तक मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। और इस अमल को मुतनाज़ा बनाने का मकसद वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको SIFC के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है उसके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करना था और इसके साथ साथ इस बात का तासुर देना था कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यह सूरत हाल किसी भी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ना चाह रही है और जो इस वक्त की डेडलॉक की एक कैफियत पैदा हो चुकी है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान वो डेडलॉक की कैफियत इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। अलबत्ता अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब समझे जाने वाले मियां जावेद लतीफ ने एक टीवी टॉक शो में इस बात का बरमला जिक्र किया कि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा और ये ग्रैंड डायलॉग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। अब जहां तक ये ग्रैंड डायलॉग की बात है तो इसका ताल्लुक भी उन्हीं राब्तों और मुलाकातों से है जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया था। इलेक्शंस के फौरी बाद और इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राब्ते किए गए थे, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब की तरफ से भी राब्ते किए गए थे। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इस सारे अमल के अंदर मौजूद रही थी, लेकिन इन इंतखाबात के नतायज के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरीके से रद्द अमल दिया उसको नजरअंदाज भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की तरफ से वज़ीर आला को नामजद किया गया, जिन शख्सियात को वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया गया उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अच्छी नजर से नहीं देखा गया, जिसके बाद डेडलॉक में इजाफा हो गया। इसी दौरान प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ रवाबत कायम करने की कोशिश की गई, जो कोशिशें शायद बराबर साबित नहीं हो सकी। अब मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के पास जो ऑप्शंस हैं वो शायद कुछ महदूद होते चले जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा है कि अगर फौरी तौर पर एक नेशनल कंसेंसस को डेवलप नहीं किया जाएगा तो फिर उसके नतायज बहुत हद तक ना सिर्फ खतरनाक हो सकते हैं बल्कि उसके नतीजे में मुल्क की वहदत को भी नुकसान पहुंच सकता है और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की वो इस तरह के डेडलॉक को किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि जनाब इस डेडलॉक का खात्मा किया जाए। जिस निजी गुफ्तगू का मैंने आपके साथ जिक्र किया उस निजी गुफ्तगू में भी इसी हवाले से जो है वो मौक़िफ़ को सामने रखा गया और ये जो बड़ी बैठक का मैंने आपके साथ जिक्र किया है उस बड़ी बैठक में भी इसी हवाले से जो है वो बात की जाएगी कि किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को एक ग्रैंड डायलॉग में एक ग्रैंड कंसेंसस की तरफ राग़ब किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त ग्रैंड कंसेंसस होना मेरा ख्याल है ये वक्त की अहम ज़रूरत है और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हो गया है या हो रहा है। लेकिन ये बात तय है कि इस ग्रैंड कंसेंसस में ये नुक्ता अपनी जगह पर मौजूद और अहमियत का हामिल रहेगा कि 9 मई और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स के लिए कोई नरम गोशा नहीं होगा। पॉलिटिकली डायलॉग हो सकता है, निगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन बार्गेन ऑन 9th of May इसके लिए जनाब एब्सोल्युटली नॉट ही रहेगा। और देखना यह है कि ये जिस बैठक का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इस बैठक के कौन से इंपॉर्टेंट फैसले हमारे सामने आएंगे। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।